Good evening to all the students of B.Ed first year session 2019-2021 who have selected Hindi as a third subject ESS 2 हिंदी शिक्षण यूनिट 1 लेक्चर 36 संख्या 1 हिंदी शिक्षण के विभिन्न लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन। हिंदी साहित्य के शिक्षण के समान उद्देश्य हैं छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे संप्रेषणकार शुद्ध सरल स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से अपनी भाषा में कर सके। संप्रेषण कहते हैं वक्ता के कथन को ध्यान से सुनना और समझना, तब उसका उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर देना, यही कहा जाता है संप्रेषण। इसके लिए 3 बातें हैं: वक्ता, श्रोता, उसके द्वारा वक्ता के द्वारा कही हुई बातें श्रोता के द्वारा गौरपूर्वक सुना जाना और पुनः समझ करके उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर। तो पहला उद्देश्य है कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे संप्रेषण का शुद्ध सरल स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से कर सकें अपनी भाषा। दूसरा है वे समुचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन करके काव्य कला एवं अनुभव कला का आनंद प्राप्त कर सकें। भाव भंगिमाओं के साथ अगर वह कविता वीर रस में है तो जो शिक्षक हैं उनको भी उसी रस में पढ़ाना है। अगर भक्ति रस है तो उसको भक्ति के भाव में पढ़ाना है। अगर करुणा रस है, कारुणिक रस है, तो करुणा के भाव में पढ़ाना है। तीसरा है उनमें स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, स्वाध्याय अपने सज्जन का। चौथा उद्देश्य है उन्हें क्रमबद्ध एवं स्पष्ट भाव अभिव्यक्ति में दक्ष बना, क्रमबद्ध ढंग से अपने भाव को व्यक्त कर सके। या नहीं कि एक शब्द इधर का हो और दूसरा शब्द दूसरे जगह का, एक क्रमबद्धता होना चाहिए। 5वां है नए नए शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि से परिचित कराना और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित, उनके शब्द एवं सूक्ति भंडार में वृद्धि, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द इत्यादि के उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा उनके सूक्ति भंडार में वृद्धि हो सकती है, शब्द भंडार में वृद्धि हो सकती है। और लास्ट है सत साहित्य सृजन की प्रेरणा दे। सत साहित्य करते हैं सुंदर साहित्य, हालांकि साहित्य हमेशा सुंदर होता है। सत साहित्य सृजन की प्रेरणा देकर उनके सामाजिक, वैयक्तिक एवं सांस्कृतिक जीवन को, उनके आया है छात्रों के लिए, तो छात्रों के सामाजिक, वैयक्तिक एवं सांस्कृतिक जीवन को सुखमय बनाना। उपयुक्त सभी उद्देश्यों को हम निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा एवं साहित्य संबंधी ज्ञान प्रदान। दूसरा है कौशलात्मक उद्देश्य, भाषाई कौशलों का विकास करना। भाषाई कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। रसात्मक उद्देश्य साहित्य का रसास्वादन करना। साहित्य में 9 रस होते हैं, भाव भी 9 और रस भी 9, है ना। भाव का पूर्ण रूप ही रस कहा जाता है साहित्य में। 9 रस हैं, विभत्स रस है, करुणा रस है, श्रृंगार रस है, ये सब रस।
श्रृंगार रस का द्वितीय कवि हुए हैं हैथिल कोकिल विद्यापति। पातसल रस भी है, सूरदास जी पातसल रस का द्वितीय कवि हुए हैं। तो रसात्मक उद्देश्य में है साहित्य का रसास्वादन करना। सृजनात्मक उद्देश्य साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, कहानी लिखने के लिए, निबंध लिखने के लिए, नाटक लिखने के लिए, कविता रचने के लिए बच्चों में प्रेरणा देना। पांचवा है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, भाषा साहित्य में रुचि उत्पन्न करना एवं छात्रों में सद्वृत्तियों का विकास करना। अच्छी अच्छी जो वृत्तियां होती हैं, अच्छी अच्छी जो आदतें होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है सद्वृत्तियां। जैसे प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, सेवा भाव, आज्ञाकारिता इत्यादि सब सद्वृत्तियों में आता है। छठा है संप्रेषणात्मक उद्देश्य, छात्रों को इस योग्य बनाना कि छात्र जो हैं वे संप्रेषण करने में, वक्ता के कथन को गौर से सुनकर उसको समझकर पुनः उसी क्रम में उत्तर देना, यही संप्रेषणात्मक उद्देश्य है। सातवां है समझ बनाने का उद्देश्य, छात्र किसी भी दिए गए गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर अपनी एक समझ बना। अब परिभाषा रटने का युग बीत चुका है, अब परिभाषा स्वतः छात्रों को गढ़ना है। यही आगमनात्मक शिक्षण विधि है जो आगे बताया। आइए विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा स्तर पर भाषाई कौशलों में दक्षता। भाषाई कौशल क्या क्या है? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4। उसके बाद उसी में आता है सुनना, पहला है। सुनना में क्या क्या है? सामाजिक एवं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित प्रकरणों, संवादों, नाटकों आदि को सुनकर उनमें प्रयुक्त स्वराघात, बलाघात, विराम, हर्ष, विषाद जैसे भावों को समझना। बलाघात है, बलाघात कहते हैं किसी शब्द पर जोर देकर के कहते हैं। जैसे मैं जाने ही वाला, मतलब मुझे अभी अभी जाना है, अभी जाने ही वाला। जैसे कलम और कमर 2 शब्द है। कलम में ल पर अधिक जोर है, कलम। कमल में म पर अधिक जोर है। देखिए उच्चारण करके, कलम, कमल। कलम में ल पर अधिक जोर है, क पर कम जोर है, म पर भी कम। उसी तरह कमल में क पर जोर है और उससे अधिक जोर म पर है, ल पर कम है। कमल, क पर भी कम जोर, ल पर भी कम जोर, लेकिन म पर अधिक जोर है कमल शब्द। स्वराघात कहते हैं जैसे अन जोड़ अधिकार। तो जब इसको हम एक जगह करते हैं तो क्या कहते हैं? अनधिकार, और जाता है। वैसे ही है स्वाध्याय, स्व जोड़ अध्याय। और अब है बोलना, बोलना में भी बलाघात, आरोह अवरोह, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। बोलने के समय में कहाँ पर ऊपर चढ़ना है, कहाँ पर नीचे उतरना है। आत्मविश्वास से लवरेज होकर स्पष्ट भाषा में प्रभावपूर्ण ढंग से बोलना। पढ़ना, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए उचित आरोह अवरोह के साथ अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। लिखना, शुद्ध भाषा में क्रमबद्धता से लिखना तथा शुद्ध वर्तनी एवं विराम चिन्हों का प्रयोग